अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सलमान असलम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। सो वेलकम टू अनदर एक्साइटेड व्लॉग। तो नाजरीन, आज मैं मुल्तान सिटी में आया हूँ और कासिम बाग फोर्ट के अंदर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। और इसी फोर्ट के अंदर बहाउद्दीन हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया साहब का जो है वो मज़ार है। तकरीबन 800 साल कदीम ये मज़ार है और बहुत ही खूबसूरत मज़ार है। आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे ये मज़ार आपको नज़र आ रहा होगा और बहुत ही प्यारा मज़ार है ये। मैं अभी इसके अंदर जाने वाला हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मज़ार अंदर से कैसा है। हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। जी तो नाजरीन, मैं इस टाइम बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ार में इस टाइम जो है वो फिर रहा हूँ। मेरी बैक साइड पे ये देखें बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार है और ये तकरीबन 800 साल कबल जो है ये थे और बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। तो ये जो वॉल्स हैं ये भी आई थिंक ये जो दीवारें हैं ये भी कोई 800 साल पुरानी तो है। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा मज़ार है। तो ये इसकी बाउंड्री वॉल बनाई हुई है और ये भी कब्र है किसी की। ये देखें जी, बहुत ही आला किस्म का काम यहाँ मज़ार में हुआ है। नाजरीन, इस बात में कोई दो राय नहीं कि दुनिया भर में इस्लाम फैलने का एक बहुत बड़ा ज़रिया वो बंदगान खुदा हैं जिन्हें सूफियाए कराम और औलियाए अज़ाम के तबके में शुमार किया जाता है। इन्हीं अजीम हस्तियों में से एक बुलंद पाया रूहानी शख्सियत शेखुल शयूख शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की भी है। आप सहाबाए रसूल हज़रत सैयदना हब्बार बिन असवद हाशमी कुरैशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से हैं। नाजरीन, आप रहमतुल्लाह अलैह बरोज़ जुमा कोट करोड़ ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ पंजाब पाकिस्तान में 27 रमज़ानुल मुबारक 566 हिजरी मुताबिक 3 जून 1171 ईस्वी को पैदा हुए। 7 साल की उम्र में कुरान मजीद कराते सबा अशरा से हिफ्ज़ कर लिया। उसके बाद दरसी किताब की तरफ मुतवज्जा हुए। 12 साल की उम्र में वालिद माजिद का इंतकाल हो गया, लेकिन आपने तालीम का सिलसिला न रोका। मज़ीद हसूल इल्म के लिए आप खरासान, नजफ़ अशरफ, बगदाद और मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए। वहाँ 7 साल दरसो तदरीस में मशगूल रहे। बाद अज़ा बुखारा आ गए और वहाँ इल्म की तकमील की। वहाँ आप बहाउद्दीन फ़रिश्ता के नाम से मशहूर हुए। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर आपने शेख कमालुद्दीन मोहम्मद यमनी से, जिनका शुमार मुहद्दिसीन कबार में था, दरस हदीस लिया और इजाज़तनामा भी हासिल किया। और आपने मदीना मुनव्वरा में 5 साल इबादत और रियाजत में गुजारे। आप शेखुल मशाइख शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक परस्त पर बैत हुए। के वालिद जब कुरान शरीफ पढ़ते और आप आवाज़ सुनते तो आप फ़ौरन दूध पीना छोड़ देते और कुरान शरीफ सुनने में मसरूफ़ हो जाते थे। जी तो नाजरीन, हज़रत शेखुल इस्लाम ने अपनी ज़िंदगी तबलीग इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दी थी। आप जब मुल्तान तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले आपने ऐसी जगह का इंतखाब किया जो सदियों से हनूत का मरकज़ थी। वो किला कोहना कासिम बाग पर वाक़या बरे सग़ीर के तारीख़ी मंदिर पर हलात जी के सामने थी। जो हिंदू भी पूजा पाठ करके मंदिर से निकलता और आपके नूरानी चेहरे को देखता तो ज़रूर मुतासिर होता।
और आपकी पुरकशिश शख्सियत, आपकी आला इखलाक और आपकी दिल मुँह लेने वाली गुफ्तार के बायस हल्का बगोशे इस्लाम हो जाता। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता मंदिर की रौनकें ख़त्म होगी, बिल आखिर वीरान ही हो गया और आजकल इसके चंद आसार के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। आप रहमतुल्लाह अलैह का वसाल बरोज़ मंगल 7 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 661 हिजरी मुताबिक दिसंबर 1262 को सजदे की हालत में हुआ। ये देखें जी, यहाँ भी कब्र काफ़ी बनी हुई है। किसी के ऊपर नाम पढ़ते हैं कि कौन है। कैप्टन रिटायर नवाब आशिक हुसैन, ये 2019 में रिटायर, 2019 में जो है वो उनकी डेथ हुई थी। तो यानी कि ये कुछ नई कब्रें भी यहाँ बनाई हुई हैं। जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं वो यहाँ दफन है। नवाब सादिक हुसैन साहब, वालिद नूर, वालिद नवाब आशिक हुसैन कुरैशी हाशमी जी, 2000 जून 2000 में ये सारे नवाब ही हैं, उनकी कब्रें हैं। जी तो नाजरीन, ये था जी बहाउद्दीन ज़िक्रिया साहब का मज़ार और बहुत ही प्यारा था अंदर से। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त, तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।